गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमारे RSAT कोर्स के अंदर या MS ऑफिस कोर्स के अंदर बेसिक एप्लीकेशन मानी जाती है, जिसे हम बोलते हैं नोटपैड। बेसिकली नोटपैड एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप नॉर्मल टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो और टाइप करने के बाद एक सिंपल आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो, पर इसमें कोई फॉर्मेटिंग्स नहीं होती। इसको हम बोलते हैं इसीलिए ही सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर। देखिए इसको हम ओपन कैसे करेंगे। ओपन करने के लिए आप देखिए दो तरीके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक तो हम स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम स्टार्ट में गए, हम यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शन पे चूज करेंगे। यहाँ पे एक विंडो आएगी जिसमें आपके पास स्क्रीन में एक फोल्डर आएगा एसेसरीज नाम का। इस एसेसरीज के नाम के फोल्डर के अंदर आप एक एप्लीकेशन देखेंगे जिसमें आपको नोटपैड दिखाई देगा। आप इसको चूज कीजिए तो आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, जैसे हम हर चीज को रन कमांड से खोलते हैं, तो वो कैसे खोलते हैं। देखिए विंडो और आर, रन वाला बटन मैंने प्रेस किया और यहाँ शॉर्टकट विंडो के अंदर मैंने नोटपैड एप्लीकेशन का नाम लिखा NOTEPAD। आप इसको कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा नोटपैड और इसको मैंने ओके किया तो ये मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई। अब आप देखिए कि जो आपकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन में आपके पास सबसे पहले कौन कौन सी चीज होती है, यानी कि स्क्रीन में कौन कौन से कंटेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट ये जो ब्लू कलर की बार आपको नजर आ रही है, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब है कि जब अपन इस फाइल में काम करेंगे और काम करने के बाद जिस नाम से हम इस फाइल को सेव करेंगे वो सेव्ड फाइल का नाम शो होगा आपको बस यहाँ टाइटल बार के अंदर। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने लिखा दिस इज माय फर्स्ट क्लास और अब इस फाइल को मैं सेव कर रही हूँ। तो देखिए फाइल को सेव कैसे करेंगे। आप फाइल पे जाएं, आप सेव के ऑप्शन को चूज करें। जब इस बॉक्स को हम लोग खोलेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो बॉक्स खुलता है, इसमें आपको सबसे पहले अपने फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरी फाइल अभी इस वक्त मुझे डेस्कटॉप पे सेव करनी है, तो मैंने इस डेस्कटॉप को चूज किया और डेस्कटॉप चूज करने के बाद देखिए नीचे यहाँ पे नाम लिखा आ रहा है फाइल नेम, है ना। फाइल नेम का मतलब है कि यहाँ पे आप अपनी फाइल को नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दिया 1 और मैंने अपनी फाइल के यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया। आप डायरेक्टली चाहें तो Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं, तो भी सेम ही ऑप्शन आएगा। अब देखिए जैसे मैंने अपनी फाइल को देखा तो ऊपर अनटाइटल के बजाय नाम चेंज हो गया 1, है ना। अब ये जो चीज आ रही है इसके अंदर आप देखिए कि ये 3 बटन है हमारे पास, एक मिनिमाइज का, एक मैक्सिमाइज का और एक क्लोज का। तो जैसे हम किसी फाइल को मिनिमाइज करते हैं तो मिनिमाइज करने का मतलब है अपनी विंडो नीचे टास्क बार पे स्टोर हो जाती है। जब इसको आप खोलेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे ये रीस्टोर करना कहलाता है। दोबारा आप बीच वाले बटन को क्लिक करेंगे जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमाइज करना। तो मैक्सिमाइज का मतलब है जितना बड़ा आपका मॉनिटर है या जितनी बड़ी स्क्रीन है उतना बड़ा हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। और क्रॉस का मतलब है जिस फाइल को आप बंद करना चाहते हैं, तो ये चीज हमारी फाइल को क्लोज करना कहलाएगा। अब देखिए जैसे मैंने अपनी फाइल बंद कर दी, तो हमको अगर पुरानी फाइल खोलनी है तो वो कैसे खोलनी है। दोबारा से आप विंडो आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे नोटपैड एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे, एंटर दबा के या फिर ओके करके आप नोटपैड एप्लीकेशन को ऑन करेंगे। फाइल में गए, आपने ओपन पे क्लिक किया। देखिए मेरी फाइल का नाम है 1, मैंने इसको चूज किया और मैंने इसको ओपन किया। तो ओपन करने के बाद मेरी पुरानी वाली फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब देखिए जैसे मैंने इस फाइल में एक लाइन और जोड़ी, जैसे मैंने लिखा माय नेम इज पूनम कछावा और इस फाइल के अंदर अब मैंने इस फाइल में एडिट किया, मतलब चेंजेस किया। अभी तक जब हमने फाइल को सेव किया था तब तक हमारी केवल फर्स्ट लाइन लिखी हुई थी और दूसरी ये जो लाइन है ये मैंने बाद में ऐड करी है। तो हम इस फाइल को दोबारा सेव करेंगे या नहीं करेंगे, हमको इसको दोबारा सेव करनी पड़ेगी। तो जैसे हम चाहें तो कीबोर्ड से Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं आप, तो ये सेव हो जाएगी। या फिर आप फाइल में जाके सेव के ऑप्शन पे चूज करेंगे तो भी फाइल आपकी सेव हो जाएगी। लेकिन देखिए जब मैंने अपनी फाइल को पहले सेव किया था तो हमारे पास एक विंडो खुली थी जिसमें फाइल का नाम उसने पूछा था और मैंने उसको 1 के नाम से सेव किया था।
लेकिन जब मैं दोबारा सेव कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ ओपन नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब कि ये फाइल सेव हुई या नहीं हुई। तो बहुत से लोग कहते हैं हो गई है, बहुत से लोग कहते हैं नहीं हुई है। लेकिन आप देखिए कि जब आप एक बार फाइल सेव कर चुके तो आप इस फाइल के सेव वाले ऑप्शन को चाहे कितनी बार भी चूज करो, फाइल सेव हो जाएगी, मैटर सेव हो जाएगा। लेकिन आपके पास वो जो स्क्रीन है यानी वो जो विंडो है ना, वो आपको दोबारा से खुली हुई नहीं दिखाई देगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको वो बॉक्स जो डायलॉग बॉक्स आया था सेव एज का वो वापस देखना है, या फिर हमारी फाइल का नाम और लोकेशन दोनों चेंज करनी है, तो हम फाइल के अंदर यहाँ जाके एक ऑप्शन यूज करते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग सेव एज। जब आप सेव एज पे चूज करेंगे तो देखिए बॉक्स वही का वही खुला, चाहे आप सेव पे क्लिक करेंगे या सेव एज पे क्लिक करेंगे, बॉक्स सेव एज का ही खुलेगा। अब जैसे मैं चाहती हूँ वापस से डेस्कटॉप पे गई मैं, और मैंने इस फाइल का नाम 1 की बजाय यहाँ 2 कर दिया, और देखिए मैं इसको सेव पे क्लिक कर रही हूँ। ये जैसे मैंने क्लिक किया तो ये हमारी फाइल सेव हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि देखो डेस्कटॉप पे 1 के नाम से भी फाइल सेव है, आप इसको भी ओपन कर लीजिए। तो देखिए ये दोनों फाइल आपकी बिल्कुल सेम मैटर है लेकिन नाम अलग है। तो इट मीन्स जब अपन सेव एज की बात करते हैं तो एक ही फाइल को बार बार नाम बदल बदल कर डिफरेंट नेम से सेव करना सेव एज कहलाता है। अब हमारे पास ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एडिट के अंदर कट कॉपी पेस्ट करना। कॉपी और पेस्ट का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं तो उसी चीज को वापस रिपीट करना कॉपी पेस्ट कहलाता है। जैसे आप कैसे करेंगे, आप देखिए सबसे पहले मैटर को सेलेक्ट करिए। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया किसी टेक्स्ट को, अगर आप चाहें तो इसी टेक्स्ट पे डायरेक्ट राइट क्लिक करेंगे। आप देखिए ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसको लेफ्ट से चूज करते हैं। ये करने के बाद आप अपना कर्सर रखो जहां आपको वो चीज चाहिए, और राइट क्लिक करके जैसे आप यहाँ पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये चीज रिपीट हो जाएगी। दोबारा से देखें, आप सेलेक्ट करेंगे, आप दूसरा ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। जैसे एडिट मेन्यू में भी ऑप्शन आ रहा है, देखिए ये आ रहा है कॉपी, या फिर कंट्रोल सी शॉर्टकट दबाएंगे, फिर कर्सर रखेंगे, हम एडिट में जाएंगे, कंट्रोल वी या तो शॉर्टकट प्रेस कीजिए या पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जितनी बार आप यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे ये आपके पास आता जाएगा, यानी कॉपी पेस्ट रिपीट होता जाएगा। अब चीज आती है कि जैसे हम किसी चीज को मूव करना चाहें, मैं चाहती हूँ जैसे ये मेरी फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन को हटा के सेकेंड लाइन के नीचे लाना है, तो ये जो चीज कहलाएगी ये कहलाएगी कट पेस्ट करना, यानी किसी टेक्स्ट को मूव करना। जैसे मैंने इस चीज को सेलेक्ट किया, आप गए एडिट के अंदर, हमने यहाँ पे कंट्रोल एक्स यानी कि कट के ऑप्शन को चूज किया, कर्सर मैंने रखा नीचे और मैंने इसको दोबारा से एडिट में जाके पेस्ट किया। ये देखिए ऊपर से लाइन हट गई है और ये नीचे आ गई, मतलब उसका प्लेस चेंज हो गया। या फिर आप इसको ऐसे करो, सेलेक्ट करो, ये देखो राइट क्लिक करके मैंने कट किया, वापस कर्सर ऊपर रखा, वापस मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट किया, ये मेरे पास कट पेस्ट हो गया। तो ये जो चीज है आपके हाईलाइट तब हो गए जब आप किसी चीज को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए एडिट में ये ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं इस वक्त, कॉपी करना, पेस्ट करना, कट करना या पेस्ट करना। जब तक आप किसी चीज को सेलेक्ट नहीं करेंगे ये ऑप्शन आपके पास हाईलाइट नहीं होंगे। और दूसरी चीज, किसी भी चीज को कॉपी या पेस्ट करने से पहले उसको सेलेक्ट करना कंपलसरी का। विदाउट सिलेक्शन ये आपका जो पुराना चीज आपने कॉपी पेस्ट किया होगा वही चीज रिपीट करता जाएगा। अब जैसे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपने पास फाइंड करना। तो फाइंड करने के लिए आपको ये है कि जैसे हमने अपने कॉपी के अंदर बहुत सारा अगर मैटर लिखा हुआ है, जैसे मैंने मैटर कॉपी कर लेती हूँ कहीं से, या लिख भी सकते हैं आप, है ना। जैसे ये मैंने बहुत सारा मैटर लिख लिया। अब मैं ऐसे चाहती हूँ कि मुझे इस पूरे मैटर के अंदर से कोई पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना है, जैसे सपोज सर्च करना है एक तरीके से। तो आप सबसे पहले कंट्रोल ए दबा के पूरा मैटर सेलेक्ट करो, यानी सेलेक्ट ऑल करो। देखो ये आपके पास एडिट में जाके सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी आ रहा है, सामने शॉर्टकट लिखा आ रहा है कंट्रोल के साथ ए। अब जब इसको सेलेक्ट ऑल हमने कर दिया, इसके बाद देखिए यहीं पे ऊपर ऑप्शन आ रहा है आपके पास कंट्रोल एफ यानी फाइंड। फाइंड का मतलब ये है कि आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। तो देखिए ये आपसे पूछ भी रहा है फाइंड व्हाट, आपको क्या ढूंढना है। तो इस बॉक्स में आपको वो मैटर या वो वर्ड लिखना पड़ेगा जो आपको सर्च करना है, और दूसरी चीज वो आपकी डॉक्यूमेंट में या कॉपी में होना चाहिए। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे पेज में यहाँ पे बेसिक कहाँ लिखा है, तो बेसिक लिखने के बाद
जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगी ये हमको सर्च करके देगा। जैसे देखिए मैंने एंटर किया तो ये इसको वर्ड इसने दे दिया। तो वर्ड का मतलब जैसे ये क्या है, देखिए सारा का सारा ब्लू जितना भी सिलेक्टेड था ये तो इसने हटा दिया, लेकिन केवल जो मेरे पास सर्च मैंने किया था, मैंने क्या सर्च किया था, बेसिक। देखिए यहाँ पे केवल बेसिक यानी ब्लू को हाईलाइट कर दिया उसने। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज दिख रही होगी आपको, मैच केस। मैच केस का मतलब होता है कि अगर अपन इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो ये जो चीज है ये बिल्कुल एग्जैक्टली टेक्स्ट को फाइंड करेगी। यानी कि अगर आपने कॉपी के अंदर बेसिक जैसे वर्ड लिखा है वो छोटे में लिखा है तो ये छोटे में लिखेंगे तो ही सर्च करेगा, और अगर आपके कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो कैपिटल में लिखोगे तो ही सर्च करेगा। ये चीज होती है मैच केस। अब आता है इसी में देखिए डायरेक्शन अप या डाउन। तो डायरेक्शन का मतलब आप जानते ही होंगे, जैसे स्टार्टिंग से अपन लाइन से शुरू होंगे तो वो डाउन में ऑटोमेटिक चलता जाएगा। तो जितनी बार भी टेक्स्ट आपके पास होगा उतनी बार वो फाइंड करता जाएगा। जैसे मेरा डायरेक्शन इस वक्त अप हो रखा है तो देखिए पहले नीचे वाला फाइंड किया, फिर इसने ऊपर वाला फाइंड किया, और फिर इसके और ऊपर वाला फाइंड किया। ये जो चीज कहलाती है ये कहलाती है फाइंड करना या सर्च करना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं रिप्लेस करना। रिप्लेस करने का मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कॉपी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट में या कॉपी में जितनी बार नोटपैड लिखा है उतनी बार मैं चाहती हूँ कि इसको या तो कैपिटल लेटर्स में सबको कन्वर्ट कर लूं या फिर इस मैटर की जगह पे कोई दूसरा मैटर डालना है। तो जैसे मैं चाहती हूँ इसको भी चेंज करना है हमको, तो सबसे पहले कंट्रोल ए दबा के आप सेलेक्ट ऑल कीजिए। आप जाएंगे एडिट के अंदर, आप जाएंगे यहाँ रिप्लेस के अंदर। अब देखिए ऊपर जो वर्ड है मेरे को हटाना है नोटपैड, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा नोटपैड, ये लिखा। और रिप्लेस विद का मतलब यहाँ पे जो वर्ड आपको डालना है वो आपको चेंज करना है। जैसे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सब जगह पे वर्ड पैड लिखना है, तो देखिए मैंने नोटपैड के आगे यहाँ वर्ड पैड लिखा। अब हम अगर सिंगल यानी एक ही बार रिप्लेस करना चाहें, यानी एक ही वर्ड चेंज करना है स्टार्टिंग का, तब तो हम रिप्लेस वाला ऑप्शन यूज करेंगे, और नहीं तो हम यहाँ रिप्लेस ऑल के ऑप्शन को चूज करेंगे। तो रिप्लेस ऑल करते देखिए आप देख रहे हैं सब जगह पे वर्ड पैड चेंज हो गया। ये देखिए फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, यानी 3 रिप्लेसमेंट्स यहाँ पे हो गए। इसको वापस से करके देखते हैं। सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल ए, हम गए एडिट में, हम गए रिप्लेस के ऑप्शन यानी कंट्रोल एच पर। अब की बार मेरे को कॉपी में से वर्ड पैड हटाना है, तो मैंने यहाँ वर्ड पैड लिखा ऊपर, और नीचे मैंने दोबारा कॉपी में लिखा नोट पैड। जैसे नोट पैड लिखने के बाद मैंने रिप्लेस ऑल किया तो देखिए ये वापस से सब चीज को इसने रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से हम एक ही वर्ड को एक ही बार में चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बार भी लिखा हुआ हो। अब नेक्स्ट चीज आती है कि जैसे सपोज मेरा कोई डॉक्यूमेंट है और मैं उसमें ऐसे चाहती हूँ कि यहाँ पे पेज में करंट डेट और टाइम मेरे को डालना है, तो आप कीबोर्ड से या तो F5 प्रेस कीजिए या फिर एडिट के अंदर डेट एंड टाइम के ऑप्शन को चूज कीजिए। तो जैसे ही डेट एंड टाइम के ऑप्शन को चूज करेंगे तो जो सिस्टम में डेट और टाइम आपके चल रहा होगा तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर सिस्टम की डेट और टाइम गलत है तो यहाँ भी गलत प्रिंट होगा, वो जाके आप विंडोज की सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। पर अगर यहाँ सही होगा तो यहाँ भी सही आएगा, और वहां गलत होगा तो यहाँ भी गलत आएगा। नेक्स्ट चीज आती है जिसे हम बोलते हैं, ये फॉर्मेट में एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब ये होता है कि अगर मेरा फॉर्मेट का वर्ड रैप ऑन है तो ऑन होने का मतलब है कि इस स्क्रीन के साइज को मैं जितना भी छोटा करूंगी पर मेरा मैटर इस स्क्रीन में फिट हो जाएगा। देखिए ये वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रही है तो मैं इससे ऊपर नीचे मूव करके पढ़ सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मेट के वर्ड रैप को ऑफ कर दूं तो ऑफ करने के बाद आप देखिए आप जो भी मैटर लिखेंगे ये आपके पास एक सीधी लाइन में कन्वर्ट हो गया, मतलब पैराग्राफ की तरह हमको शो नहीं होगा। जैसे नीचे देखो स्क्रॉल बार आ रही है, स्क्रॉल से आप इसको देखो खसकाते जाओ तो ये आपका पैराग्राफ नहीं दिखेगा, एक सिंपल लाइन की तरह दिखेगा। तो इसलिए हमको हमेशा फॉर्मेट में वर्ड रैप ऑन ही रखना चाहिए। अब चीज आती है कि जैसे हम किसी मैटर या टेक्स्ट की साइज को बड़ा करें या छोटा करें, मतलब फॉन्ट को चेंज करें। तो देखो जैसे मैंने किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, हम गए यहाँ फॉर्मेट में, हम गए यहाँ फॉन्ट के अंदर।
फ़ॉन्ट के अंदर देखो सबसे पहले यहाँ पे फ़ॉन्ट की लैंग्वेज आ रही है, जैसे ये दिख रही है अभी आपको टाइम्स न्यू रोमन। तो टाइम्स न्यू रोमन के अलावा जैसे मैं अभी यहाँ चेंज करती हूँ, मैंने लिखा यहाँ एरियल, और एरियल के अंदर जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ देखिए सामने कुछ सेटिंग्स आ रही हैं, जैसे स्टार्टिंग में रेगुलर मतलब प्लेन, बोल्ड मतलब डार्क, इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा, ऐसे हर लैंग्वेज के साथ देखो अलग अलग सेटिंग्स आ रही। तो देखें मैंने ये एरियल को चूज किया, सपोज मैंने यहाँ बोल्ड को चूज किया, तो बोल्ड में डार्क हो जाएगा टेक्स्ट। टेक्स्ट का जो साइज है मिनिमम साइज 8, मैक्सिमम साइज 72, तो जैसे मैंने इसको 36 साइज चेंज किया और मैंने इसको ओके किया, तो देखिए मेरा फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ जो सेलेक्ट किया था उसके अलावा भी सारी चीज यहाँ पे चेंज हो गई है, मतलब यहाँ पर्टिकुलर एक चीज को सेलेक्ट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब मैं बिना किसी चीज को सेलेक्ट किए जाती हूँ, मैं फॉर्मेट में गई, फ़ॉन्ट में गई, अब देखिए मैं यहाँ पे इसका साइज जो है ये कर देती हूँ 22, और टेक्स्ट की जो सेटिंग है ये रेगुलर कर देती हूँ, और फ़ॉन्ट की लैंग्वेज मोनोटाइप कर्सिवा ये चेंज कर देते हैं हम। इसको जैसे मैंने ओके किया तो देखिए विदाउट सेलेक्टिंग भी ये चीज सब पे अप्लाई हो रही। यही रीजन है कि नोटपैड को हम ऑफिशियल यूज में नहीं लेते हैं, लेकिन नोटपैड आना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब अपन स्टार्टिंग में सबसे पहले सीखते हैं तो टाइपिंग भी आप नोटपैड में ही सीखते हो। दूसरी चीज ये जो अभी अपन ने ऑप्शन पढ़े यहाँ पे, जैसे आपकी किसी भी चीज को यहाँ कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, ये अनडू करना, रीडू करना, तो ये जो सब चीजें हैं ये बिल्कुल बेस होता है किसी भी चीज का, मतलब किसी भी एप्लीकेशन में ये आपके हमेशा काम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।